40 चैनल में गारंटी करता हूं मैं, गारंटी, अगर किसी के चैनल ने कभी इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की स्लाइड दिखाई हो तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अग्री, सही कह रहे हो। बात नहीं करना मेरे साथ, तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप तो पॉडकास्ट हो। अगर 40 मीडिया में किसी ने दिखाई हो कि ये इंडिया का ग्रोथ रेट है, ये मेरा ग्रोथ रेट है, ये पॉपुलेशन रेट है, ये उनका रेट है, ये एजुकेशन का रेट है, ये मेरा रेट है, अगर 40 मीडिया ने दिखाई हो तो मैं कल सुबह आपके सामने आके जेल में गोली मार दूंगा अपने। तो आप बांग्लादेश पूरी अभी सुन ले मेरी बात, अभी परसों का वाक्य है। मेरे साथ यहाँ आए वसीम बदामी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा बांग्लादेश में क्यों तरक्की हो गई किसी से, मैंने जवाब दिया कि बांग्लादेश ने 3 चीजें की, फौज बैरिक में, मौलवी मस्जिद में और इंडिया से दोस्ती। तो दोबारा से चलाया नहीं। आज मैंने कहा वसीम बदामी साहब बांग्लादेश की तरक्की इसलिए की कि फौज बैरिक में, मौलवी मस्जिद में और इंडिया से दोस्ती। इससे बड़ी बात कर सकता है कोई? उसने नहीं चलाया। मैंने कहा वसीम लाइव चल रहा था, वो घबरा गया कि कल अंदर हो जाएगा, वो अंदर हो जाएंगे, उसने नहीं चलाई। सबसे बड़ा चैनल है, उसने उस बात को काट दिया। आप किस दुनिया में बैठी हैं? डॉन ने साइलेंट किया कल मुझे रात को डॉन ने साइलेंट किया। इससे ज्यादा तो कंप्रोमाइज मीडिया दुनिया में नहीं दिखा कहीं तो पाकिस्तान है। आपने दिखाई मोदी की इनोवेशन? जी मैंने दिखाई किसी की नहीं पाकिस्तान के, पाकिस्तान के तो जी हमने तो दिखाई। पाकिस्तान के मीडिया पे तो खैर नाम भी नहीं चल रहा था। यही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे कि आपके पड़ोसी मुल्क पे एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के इनोवेशन कर रहा है, एक मिनट की दिखा देते ना कि यार मोदी साहब ने हरा उठा दिया, दिखाया आपने? पेमेंट होती है, मैंने आपको भेज दिया, आपकी सैलरी ने मुझे भेज दिया, मैंने आपको भेज दिया, क्यों बड़ी बात? छोड़ दो मुझे, इस सोशल मीडिया की कोई हैसियत नहीं। अच्छा सर, अगर कोई हैसियत नहीं है तो फायरवॉल क्यों मंगवाइए? वो अगर कोई हैसियत, अगर हम तो पागल है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। बट व्हाट आई एम सेइंग, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ जो पब्लिक में चलता है, टीवी पे चलता है, उसमें अगर इंडिया नजर आ जाए या आ जाए तो फिर मुझे बता दें। बात अल्लाह ताला का आता है अजाब। अल्लाह ताला जो होता है, अल्लाह ताला जो है ना, वो ऐसी कौमों पर जिस तरह हम हैं ऐसी कौमों पर अजाब करता है। और इस कौमों पे जब अजाब आता है तो वो अजाब उसी शक्ल में आता है जिस शक्ल में हमारे ऊपर आ रहा है। हज़रत अली का कौल है कि अजाब, सबसे बड़ा अजाब होता है कि तुम्हारे ऊपर गलत हुक्मरान नाफिज कर दी जाए। ये हज़रत अली का कौल है। सबसे बड़ा अजाब किसी माशरे पर यह है कि उसका हुक्मरान गलत हो जाए, उसके जज और काजी गलत हो जाए, सबसे बड़ा अजाब है। तो अजाब जो है वो इंसान को, एक आदमी को अजाब मिलेगा जन्नत और जहन्नुम में। जन्नत और जहन्नुम में जो अजाब मिलेगा वो इंडिविजुअल का होगा। माशरे का अजाब अल्लाह ताला दुनिया में दिखाता है। माशरे का अजाब हमेशा अल्लाह दुनिया में दिखाता है और पाकिस्तान उस अजाब के दौर से गुजर रहा है। और ऐसा माशरा हमेशा अजाब के दौर से गुजरेगा जिसमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये अजाब चलता रहेगा और वो अजाब कभी खत्म नहीं होगा जब तक यहाँ माशरती इंसाफ नहीं मिलेगा और मीडिया झूठ बोलता रहेगा और लोगों को बेवकूफ बनाता रहेगा। तो और जजेस अपने कमरों में बैठकर गैलरी से खेलेंगे कि क्या हो रहा है गैलरी में। यही हो रहा है ना, गैलरी से खेल रहे हैं ना, गैलरी से खेल रहे हैं ना। आप एक आदमी की आप किसी बंदे की फैमिली लाइफ में दाखिल होकर इद्दत का केस डील कर रहे हैं। इससे ज्यादा बदतमीजी हो नहीं सकती। इससे ज्यादा क्या बदतमीजी होगी मुझे बताया ना, क्या हो सकता है? इसके बाद क्या करेंगे आप? क्या करेंगे इसके बाद बता दें मुझे। अब ये अगर आप लेवल पे बात कर रहे हैं तो फिर आप किस माशरे की बात करते हैं? फिर आप कहते हैं कि इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में इंडिया से बराबर क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं? किस दुनिया में रह रहे हैं? वो तो कहते हैं, वो बेचारे ने सही कहा मोदी ने,
कि यार ये अलग हो गए थे, अब ये 2 वक्त की रोटी खाना इनके लिए बहुत है, यही कहा ना उसने, सही कहा बेचारे ने, क्या कहता वो क्या कह रहा, वो तो यही कह रहा था ना कि 2 वक्त की रोटी खा ले, जो आता है हम कहते हैं यार 4 पैसे दे दो, मैं प्लीज 4 पैसे दे दो, 2 पैसे दे दो। अच्छा, आज असेंबली देखिए, असेंबली में ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी कुर्सियां, बड़े बड़े सोफे, ऐसी तफरीक कर रहे हैं, बस पाकिस्तान सही राह पे लग गया, मैं आ गया हूं, बस अब कुछ नहीं हो सकता। ये क्या क्या है, ये क्या चीजें हैं? आप कशकोल पकड़ के सर, जी, कशकोल पकड़ के जो है वो बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं। तो सर आखिरी सवाल ये कि आपने कहा था कि कोई सर ये जो दुबई की प्रॉपर्टीज की बात की जाती है, तो क्या 10 अरब की प्रॉपर्टीज है वहां पर, और जो हुक्मरान हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज वहां पर हैं, तो फिर तो जाहिर है कि मजीद बनती चली जाएंगी, कोई पैसा वापस तो नहीं आएगा, यानी इसका कोई फायदा तो नहीं बात करने का, इसलिए ना ही करूं क्या मैं, या कोई आपको जवाब देंगे? देखो बात सुनो, मुझे मेरे साथ 1 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट है दुबई की, मगर फिर मैं दुबई में जब मैं एमिरेट्स से गया कुछ पाकिस्तानियों के घर पे, तो मैं जानता हूं उनको, तो मैंने कहा यार मैं तो पागल ही हूं ना कि वहां पानी नहीं आ रहा, एनएलसी से पानी मंगा रहा हूं, सिक्योरिटी का मसला है, सड़क टूटी है, गाड़ी बाहर नहीं निकल रही, वो एमिरेट्स हिल पे घर में ऐसा लग रहा है कि कोई फिदा है, तो और 1.5 घंटे की फ्लाइट है, और अब तो स्मार्ट कार्ड पे वीजा होता है, वो जो लाइन में भी लेना पड़ता। तो मुझे ये बता दें कि फिर कौन उल्लू का पठा पाकिस्तानी पैसे वाला पाकिस्तान में रहेगा? तो ये दुबई प्रॉपर्टी और दुबई में रहना और ये सब बातें गलत है। जरदारी साहब की, बिलावल साहब की कितनी प्रॉपर्टी है दुबई में? क्यों है? इसलिए नहीं है कि वो गरीब आदमी है, ऐसी प्रॉपर्टी हर एक की है, हर एक की बात है, किसी के ये नहीं है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के पास नहीं है, ठीक है। वहां पर परेशानी क्या है? पाकिस्तान में तो मुसीबत पड़ जाती है, इंडिया से बात नहीं कर सकते, इससे बात नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते, तो आज दुबई जाके रहने लगू हमेशा के लिए, तो क्या मैं आपके साथ अभी टीवी प्रोग्राम कर रहा हूं? नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना, ठीक है। मैं जो एडवाइजेस करता हूं दुबई बैठ के नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे तो कहेंगी कि आप क्यों नहीं चले जाते? मैं सिर्फ बहुत सारी वजूहत में से एक वजह मेरी वालदा है, अगर मेरी वालदा हयात देती तो शायद मैं भी चला जाता, यार ठीक है, मैं कराची क्यों बैठूं? अब कराची बैठकर जो मैं आमदनी कमा रहा हूं, देखिए मैं तो एडवाइस करता हूं ना, मेरे पास तो मेरा कोई सामान तो नहीं बेचता ना, तो मैं एडवाइस करता हूं पाकिस्तान में, तो मेरी आमदनी में टैक्स हो गया है 55%, ठीक है। और यही एडवाइस मैं दुबई में जाके अच्छे खूबसूरत होटल में बैठ के, रिट्स कार्ल्टन में बैठ के कर दूं, तो मेरा रेट है दुबई में 9%। तो मुझे पागल कुत्ते ने कहा था कि मैं कराची बैठूं,